आज आप जानेंगे 3 पावरफुल स्टेप्स के बारे में जिससे आप पाइल्स से बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। अगर आपको पाइल्स या बवासीर की वजह से दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, जलन हो रही है या फिर खून आ रहा है, तो इन तीनों स्टेप को फॉलो करके आप पाइल्स से बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पाइल्स के रूट कॉज के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि आखिर पाइल्स के होने की एक्चुअल वजह क्या है कॉमन कारण जिसकी वजह से पाइल्स हो जाता है। देखिए, पाइल्स के होने की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का होना या फिर आपके मल का सख्त हो जाना। यानी कि अगर आपको लगातार कब्ज बना रहता है, बहुत टाइम से आपको कब्ज है या फिर आपका जो मल है बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसको पास होने में बहुत तकलीफ होती है। जब आप उसको त्यागने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो आपको हो जाता है पाइल्स। तो ये तो बात हो गई कारण की। अब जानते हैं पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। पाइल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है। पहला पॉइंट कि आपको पाइल्स की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, मान लीजिए आपको ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स की वजह से, तो उसको ठीक किया जाए। आपको सूजन आ रही है तो उसको ठीक किया जाए। जलन आ रही है, सूजन हो रही है, इन सभी चीज़ों को आपका ट्रीटमेंट करना पहला हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कि आपके मल को सख्त से वापस से सॉफ्ट बनाया जाए ताकि वो इजीली पास हो जाए और आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े, आपको ज़्यादा देर टॉयलेट में ना बैठा रहना पड़े। तो जो 3 पावरफुल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें से शुरुआती 2 स्टेप्स आपके घाव को भरने में, आपकी सूजन को कम करने में काम करेंगे, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो काम करेगा आपके मल को सॉफ्ट बनाने में ताकि वो ईजिली आपकी बॉडी से पास हो सके। तो इन 3 स्टेप्स को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये तीनों स्टेप्स साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जिनके पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जिनसे कि आप पाइल्स से या बवासीर से बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि आपके कट को, आपके घाव को भरने का काम करेगी और आपकी सूजन भी कम करेगी। इसके लिए आप करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ आप अपना सकते हैं, कोई भी चीज़ फॉलो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप 1 कप दूध ले लीजिए, ठंडा दूध ले लीजिए, या तो गर्म करके उसको ठंडा कर लीजिए। 1 कप दूध लीजिए और उसमें 1 नींबू का रस मिला दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए। इसको 2 से 3 दिन तक कीजिए, सुबह सुबह खाली पेट। या तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप लौकी का जूस सुबह सुबह पी लीजिए, 2 से 3 दिन तक पीजिए, या फिर रेगुलर भी आप पी सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होता। लौकी का जूस ये आपके घाव को भरेगा, आपकी सूजन को कम करेगा और आपको पाइल्स से बहुत जल्दी राहत दिलाएगा। ये भी नहीं कर पाते हैं तो तीसरा ऑप्शन है जो कि है एलोवेरा जूस का। मार्केट में इजीली एलोवेरा का जूस परचेज कर सकते हैं आप। वो सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, और चाहें तो आप नेचुरली एलोवेरा को ला करके उसका जूस निकाल करके भी पी सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि दिन भर में आपको कोई भी ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंटेंट लेना है। इससे क्या होगा, आपके घाव को भरने में आसानी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक बहुत अच्छी हीलर है। अगर उसे अच्छे से छोड़ दिया जाए, उसे प्रॉपर कंडीशनिंग दी जाए, तो वो अपने आप ही घावों को भरने लगती है या फिर सूजन को कम करने लगती है। तो इन चीज़ों को अपनाइए और दिन में ज़्यादा हैवी फूड न खाइए। सेकेंड स्टेप है कि आपको अप्लाई करना है एक एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर एक ऑइंटमेंट क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल अपने एनल एरिया में, यानी कि मल द्वार पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्वेलिंग है या फिर दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर आप किसी तरह की एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर आप किसी तरह का तेल, जैसे कि नारियल का तेल अच्छा होता है, वो लगा सकते हैं, या फिर ऑइंटमेंट क्रीम लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपके घाव को भरने में आसानी होगी और आपकी जो सूजन है उसमें भी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में, जो कि है आपके मल को सख्त से सॉफ्ट बनाना ताकि वो इजीली आपकी बॉडी से पास हो सके। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह ही फॉलो कीजिए। इसको आपको हमेशा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पाइल्स की दिक्कत कभी नहीं होगी। इसके लिए करना यह है कि दिन भर में आप जितनी बार भी खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले एक नियम बना लीजिए कि आपको खाना खाने से पहले बहुत सारा सलाद खाना है। इतना खाना है कि आपका आधा पेट सलाद से भर जाए। सलाद सा मतलब सिर्फ गाजर मूली ही नहीं होता, सलाद में कच्ची फल सब्जियां जो भी आपको पसंद हो वो आप खाइए। अपना आधा पेट 50% पेट कच्ची फल सब्जियों से भर लीजिए। उसके बाद जो भी मर चाहे आप खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत होती है डाइजेशन करने में तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए। कच्ची फल सब्जियों का लॉजिक ये है कि ये आपकी आंतों से रास्ता बनाते हुए निकलती हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन ईजी हो जाता है और जो भी खाना आप खा रहे हैं वो आसानी से आपकी बॉडी से पास हो जाता है।
और इसी के साथ ख्याल रखें कि आपको ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का सेवन करना है। अगर सर्दियों का सीज़न है तो स्पेशली गर्म पानी ही पीजिए, और अगर गर्मियों का सीज़न भी चल रहा है तो आप ठंडे पानी को अवॉइड करके एटलीस्ट नॉर्मल पानी पीजिए, इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। और इसी के साथ कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि आप खाने को चबा चबा करके खाएं, बारीक बारीक खाएं, क्योंकि हमारा डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और अगर हम प्रॉपरली चबाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और वो बॉडी से ईजिली बाहर भी निकल जाएगा। और टॉयलेट पर ज़्यादा बैठने का टाइम न दें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम देते हैं इससे आंत के आखिरी हिस्से पर प्रेशर पड़ता है, पाइल्स बाहर आ सकते हैं। और इसी के साथ ध्यान रखें कि फ्रेश होते वक्त आप जोर न लगाएं, इससे क्या होता है पाइल्स बाहर आ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हैं 3 पावरफुल स्टेप्स और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे आप पाइल्स या बवासीर से पूरी तरह राहत पा सकते हैं। एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन भी आपको इससे मिलता है। लेकिन अगर आपको पाइल्स 4th स्टेज का है, जिसमें कि पाइल्स आपका बाहर आ गया है, बॉडी के अंदर वापस से नहीं जा रहा है, तो वो स्टेज होती है 4th स्टेज, जिसमें कि ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन ही रहता है। तो उस स्टेज में एक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। तो अगर आप पाइल्स की स्टेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, बवासीर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो है, कंप्लीट डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर जरूर देखें। और ये जो तीनों स्टेप अभी हमने जाने हैं वो काम करते हैं 3rd स्टेज तक। आप अगर 3rd स्टेज के पाइल्स से ग्रसित हैं तो बहुत आसानी से आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करके बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन 4th स्टेज है तो प्लीज़ एक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। तो ये हैं 3 पावरफुल स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप पाइल्स या बवासीर से बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।